हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 यूनिट 4 कस्टमर सर्विस मतलब ग्राहक सेवा। यूनिट 4 का सेशन 1 कस्टमर नीड्स एंड सर्विस मतलब ग्राहक की जरूरतें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 4 सेशन 1। सेशन की शुरुआत में ये जान लेते हैं कि एक कस्टमर कौन होता है, यानी ग्राहक कौन होता है। वह व्यक्ति जो रिटेल स्टोर से जाकर सामान को खरीदता है, जो रिटेलर से सीधे संपर्क में आता है और रिटेलर से सामान खरीदता है, वह ग्राहक होता है यानी कस्टमर होता है। ग्राहक कौन होता है ये जान लेने के बाद चलिए अब जानते हैं कि उपभोक्ता कौन होता है, जिसको इंग्लिश में हम कंज्यूमर कहते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति ने कुछ सामान स्टोर से खरीदा है और उसको इस्तेमाल भी वह स्वयं ही करने वाला है, तो ऐसी स्थिति में ग्राहक और उपभोक्ता एक ही व्यक्ति होगा। यानी जिसने सामान खरीदा है उसको इस्तेमाल भी वह स्वयं ही करेगा। तो ग्राहक और उपभोक्ता एक ही व्यक्ति है। परंतु यदि किसी ने सामान किसी और के लिए खरीदा है, यानी जिसने सामान खरीदा है उसको वो इस्तेमाल नहीं करने वाला बल्कि किसी और को देने वाला है, तो ऐसी स्थिति में ग्राहक और उपभोक्ता दोनों अलग अलग व्यक्ति होंगे। चलिए इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। ये सामने स्क्रीन पर आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं जिसपे टॉय शॉप लिखा है और एक व्यक्ति है जो अपने दो बच्चों के साथ है। अब यदि यह व्यक्ति इस टॉय शॉप से टॉयज खरीदता है तो ग्राहक हुआ ये व्यक्ति, क्योंकि इसने टॉयज खरीदे। अब टॉयज खरीदने के बाद इस व्यक्ति ने अपने बच्चों को टॉयज दे दिए, तो उपभोक्ता कौन हुए? ये दोनों बच्चे। तो अब आपको समझ में आया कि कंज्यूमर और कस्टमर दोनों में क्या अंतर होता है। कस्टमर यानी ग्राहक वो जो सामान खरीदता है, और कंज्यूमर यानी उपभोक्ता वो जो खरीदे हुए सामान को इस्तेमाल करता है। चलिए आगे जानते हैं आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स नीड्स एंड बिहेवियर। ग्राहकों की जरूरतों को और व्यवहार को पहचानना। कस्टमर नीड्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, उत्पाद पर आधारित ग्राहकों की जरूरतें। तो उत्पाद के आधार पर ग्राहकों की दो प्रकार की जरूरतें होती हैं, यानी दो प्रकार के उत्पाद ग्राहक को चाहिए होते हैं। पहला है टैंजिबल प्रोडक्ट्स यानी दृश्यी उत्पाद, और दूसरा है इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स यानी अदृश्यी उत्पाद। ये दोनों क्या होते हैं चलिए आगे वीडियो में जानते हैं। तो पहले जानते हैं टैंजिबल प्रोडक्ट्स यानी दृश्यी उत्पाद के बारे में। वह सभी उत्पाद जो ग्राहक देख सकता है और उन्हें छू सकता है, वह टैंजिबल प्रोडक्ट्स यानी दृश्यी उत्पाद कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये सभी प्रोडक्ट्स ग्राहक देख सकता है और इनको छू सकता है, तो इसलिए ये टैंजिबल प्रोडक्ट्स हुए यानी दृश्यी उत्पाद। चलिए आगे जानते हैं इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स के बारे में यानी अदृश्यी उत्पाद। ये वो उत्पाद होते हैं जिनको ना हम देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं कि जो हमें ना दिखते हैं और जिनको हम छू भी नहीं सकते। तो इस कैटेगरी में सेवाएं आती हैं यानी सर्विसेज। जैसे आप सैलून में जाते हैं, आप अपना हेयर कट कराते हैं, तो वहां से आपने कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा, वहां आपने अपना हेयर कट कराया जो कि एक सेवा थी जो सैलून में जाके आपको प्राप्त हुई। ऐसे ही जब आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो आप होटल में रहते हैं, वहां पे आपको एक रूम मिलता है जहां आप रुकते हैं, और भी कई अन्य प्रकार की सेवाएं आपको मिलती हैं जिसके लिए आप अंत में पैसे देते हैं। तो इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स में सेवाएं आती हैं जिसके बदले में जो कस्टमर होता है वो भुगतान करता है। चलिए आगे जानते हैं बेसिक नीड्स ऑफ कस्टमर्स, ग्राहकों की बुनियादी जरूरतें। वार्म वेलकम, अच्छा स्वागत।
हर कोई ग्राहक ये चाहेगा कि जब वो रिटेल स्टोर में आया है तो उसका स्वागत अच्छे से हो। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, इन सब के साथ एक ग्राहक का स्वागत किया जाए। अंडरस्टैंडिंग मतलब ग्राहक को समझा जाए। सभी ग्राहक ये चाहेंगे कि जो भी प्रोडक्ट लेने के लिए वो स्टोर में आए हैं, उनको जल्दी से जल्दी समझ लिया जाए, उनकी ज़रूरत को समझ लिया जाए और उनको प्रोडक्ट जल्दी अवेलेबल करा दिया जाए। फेयरनेस, निष्पक्षता। सभी ग्राहक ये चाहते हैं कि यदि वो पहले स्टोर में आए हैं, तो पहले उनकी मांग को पूरा किया जाए, उनको प्रोडक्ट उपलब्ध कराया जाए और उसके बाद ही किसी अन्य आए हुए ग्राहक को अटेंड किया जाए। कंट्रोल मतलब नियंत्रण। सभी ग्राहक ये चाहते हैं कि उनको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो कम समय में उनको उपलब्ध करा दिया जाए। ऑप्शंस एंड ऑल्टरनेटिव्स यानी विकल्प। यदि ग्राहक स्टोर में आया है तो वह इस सोच के साथ आता है कि उसको प्रोडक्ट के बड़े सारे विकल्प देखने को मिलेंगे, जिन विकल्पों में से वो अपना एक विकल्प चुन लेता है और उसको फाइनल करके स्टोर से ले जाता है। तो यदि अधिक विकल्प रिटेल स्टोर दे पाएंगे तो वो ग्राहक के लिए अच्छा होता है और रिटेल स्टोर के लिए भी अच्छा होता है। एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर सर्विस। ग्राहक सेवा के तत्व मतलब ग्राहक सेवा की मुख्य बातें। इसमें सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का कौशल। ग्राहक से बात करते समय बहुत पोलाइट रहना चाहिए, आराम से बात करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक एक सवाल को बार बार पूछने लगते हैं, तो बिना गुस्से के आराम से ही उनकी बातों का जवाब देना चाहिए। दूसरा है इफेक्टिव फेस टू फेस इंटरैक्शंस विद कस्टमर्स, यानी ग्राहक से आमने सामने रहकर बात करना। ये जरूरी हो जाता है कि ग्राहक से बात करते समय आप आई टू आई कांटेक्ट बनाए रखें। इससे ग्राहक को ये लगता है कि हाँ, उस पर ध्यान दिया जा रहा है और उसे इग्नोर नहीं किया जा रहा, उसकी बात को सुना और समझा जा रहा है। तो इस चीज के लिए फेस टू फेस इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ लिसनिंग टू द कस्टमर्स, यानी ग्राहक को सुनना। यदि ग्राहक की जरूरत को पूरा करना है तो पहले उसको सुनना बहुत जरूरी है। जब आप ग्राहक को अच्छे से सुनेंगे, उसको समय देकर उसकी डिमांड को, उसकी मांग को जान पाएंगे, तभी संभव है कि आप बहुत कम समय में उसकी जरूरत को पूरा कर पाए। तो इसके लिए ग्राहक को सुनना और समझना दोनों ही बातें बहुत जरूरी हो जाती हैं। नेक्स्ट है हैंडलिंग कस्टमर्स ग्रीवेंसेस स्मूथली, ग्राहक की शिकायतों को शांति से संभालना। कई बार होता है कि ग्राहक किसी भी रीजन से प्रोडक्ट को वापस करने आ जाता है या उसकी कोई शिकायत होती है रिटेल स्टोर से लेकर, तो आपको ग्राहक की सभी शिकायतों को शांति से सुनना है, बिना गुस्से के सुनना है। नेक्स्ट है अडॉप्टिंग अ न्यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव, नई सोच के साथ काम करना। यदि हम रिटेल स्टोर में काम करते हैं तो हमारी सोच ये नहीं होनी चाहिए कि ये काम मेरा है, ये काम मेरा नहीं है, तो जो काम मेरा नहीं है वो मैं नहीं करूंगा। यदि कई बार स्टाफ की कमी हो जाती है रिटेल स्टोर में, तो सोच इस तरीके की होनी चाहिए कि कोई और अगर नहीं है उस टाइम अवेलेबल स्टोर में, तो उसका काम भी अगर आप कर पाएं तो ये बहुत अच्छा होता है, जिससे कस्टमर्स भी प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इफेक्टिवनेस, यानी ग्राहक की संतुष्टि को मापना। अब आप ग्राहक की संतुष्टि को कैसे मापेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ग्राहक संतुष्ट है या नहीं? तो डील क्लोज करते टाइम, यानी जब ग्राहक डील को क्लोज कर रहा होता है, ग्राहक ने फाइनल कर लिया होता है कि हाँ, वो प्रोडक्ट लेके जा रहा है, उसे प्रोडक्ट पसंद आ गया है, तो ये बातचीत के जरिए से ही, बातचीत करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कस्टमर सर्विस का। ग्राहक से बात करते समय ही आप ग्राहक से रिटेल स्टोर के बारे में, रिटेल स्टोर जो सर्विसेज दे रहा है उसके बारे में आप ग्राहक से बात कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि क्या ग्राहक आपकी दी हुई सर्विसेज से संतुष्ट है, आपकी दी हुई सेवाओं से क्या ग्राहक खुश है। तो ये इसका जो मापन है वो आप ग्राहक से बातचीत करते समय लगा सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ कस्टमर सर्विस, यानी ग्राहक सेवा के फायदे। पहला है हेल्प्स इन सर्विंग कस्टमर्स बेटर,
ग्राहकों की सेवा बेहतर तरीके से होती है। इंक्रीजेस कस्टमर रेवेन्यूज, ग्राहक अधिक खर्चा करने के लिए तैयार होता है। जाहिर सी बात है, यदि आप अपने ग्राहक को अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, तो ग्राहक खुश होकर जहां वो एक ही उत्पाद खरीदने के लिए आया था, संभवतः वो एक से दो उत्पाद खरीद सकता है। हेल्प्स इन एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स, यदि कोई रिटेल स्टोर अपने ग्राहक को अच्छी सेवाएं देता है, तो मौजूदा ग्राहक नए ग्राहकों को उस रिटेल स्टोर के साथ जोड़ने लगते हैं, जो कि एक रिटेल स्टोर के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है एड्स इन सेलिंग प्रोडक्ट्स मोर इफेक्टिवली, उत्पाद को प्रभावी तरीके से बेचने में मदद मिलती है। हेल्प्स इन सेल्स स्टाफ टू क्लोज डील्स, स्टाफ को उत्पाद बेचने में सफलता मिलती है। यदि आप ग्राहक को अच्छी सेवाएं देते हैं, तो संभव है कि ग्राहक आपके स्टोर से उत्पाद खरीद कर ही जाता है। तो इससे जो स्टाफ है उनको सफलता मिलती है अपने उत्पाद को बेचने में। नेक्स्ट है एनहांसेस कस्टमर लॉयल्टी, ग्राहक की निष्ठा बढ़ती है। अच्छी सेवा से ग्राहक खुश होता है और वह हर बार ये कोशिश करता है कि वो आप ही के रिटेल स्टोर पर आए और सामान खरीदे। कस्टमर रिटेंशन, ग्राहक लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। अच्छी सेवा यदि मिलेगी तो ग्राहक लंबे समय के साथ उसी रिटेल स्टोर से जुड़े रहेंगे। आज की क्लास में हमने जाना ग्राहक के बारे में, उपभोक्ता के बारे में और ग्राहक को दी जाने वाली सेवाओं के बारे में। यूनिट 4 का सेशन 1 बस यहीं तक था। थैंक यू।